दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन इसी साल होना है और अब करीब 5 महीने से भी कम समय रह गया है। तो हर किसी की जुबान पर यही सवाल है, हर किसी के जहन में यही बात है कि इन खेलों का आयोजन कैसा होगा, क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पिछले साल जब आपसे बात हुई थी कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर, तो तब आपका ये कहना था कि खेल तो होंगे ही सही तरीके से, लेकिन उस समय आपका कहना था कि आप थोड़ी सी नर्वस हैं इन खेलों को लेकर। अब जब करीब 142 दिन से भी कम समय रह गया है, तो अब आप कैसा फील कर रही हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया है क्योंकि अब जो मेन स्टेडियम वगैरह थे सब तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी जिसे कहते हैं फिनिशिंग टचेस अभी भी देने हैं और वो फिनिशिंग टचेस में भी उतनी गहराई से, उतनी बारीकी से जाना होता है जैसे बड़े कामों में या बड़ी बिल्डिंग्स पे। तो मेरी स्थिति वही है, कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन नेचुरली इतनी बड़ा आयोजन है, पहली मर्तबा कॉमनवेल्थ गेम्स हिंदुस्तान में हो रहे हैं और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, विदेशों में भी, हमारे यहाँ भी। ये पता नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कुछ घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं कभी कभी जिस पे लोगों को शक होने लगता है, फिर रूमर्स उड़ जाते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। तो ऐसी वो उतराव चढ़ाव होता रहता है, लेकिन हम सब काम मिलकर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम भारत को लेट डाउन नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि टेस्ट इवेंट्स जो हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं। खासकर सबसे बड़ा टेस्ट इवेंट जो हॉकी का वर्ल्ड कप था, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संपन्न हुआ। लेकिन अभी भी सबको सवाल सबके दिमाग में यही है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेन्यू है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी होनी है, तो वहाँ पर अभी काफ़ी काम पड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं चिंता का कुछ विषय ज़रूर है। देखिए, उसमें देरी इसलिए हुई क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी कैसी हो और क्लोजिंग सेरेमनी कैसी हो, उसमें थोड़ा सा समय लगा विचार को बनने में। और उसमें पहले कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स भी हैं, लाइटिंग के हैं या अन्य और चीज़ों, कोरियोग्राफी वगैरह वगैरह के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, म्यूज़िक भी बनना है वगैरह। तो उसमें किसी की कुछ मांग थी, किसी की कुछ मांग थी। जैसे एक अंडरग्राउंड टनल बनाया है और पहले ये था कि नीचे से लेकर ऊपर तक स्टेज जाएगा, तो उस सब को, विचारों को अब सीमित कर दिया गया है कुछ वर्ष हुए। तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में थोड़ी सी विलम्ब हुआ है। लेकिन जब मैं साई के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करती हूँ तो वो उन्हें यकीन है और विश्वास है कि सब ठीक ही हो जाएगा, और इसी विश्वास पर हम चल रहे हैं। कुछ समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब कॉमनवेल्थ गेम्स भारत को मिली, तो उसके बाद मेलबर्न में बहुत ही शानदार तरीके से कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ। उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आप भी वहाँ मौजूद थी जब फ्लैग यहाँ लेके आए। तो उस समय काफ़ी कुछ काम शुरू होने बाकी थे, काफ़ी कुछ काम होने वाले थे दिल्ली में। तो जब आप वापस आ रही थी वहाँ से क्लोजिंग सेरेमनी से, यहाँ जब आप वापस आईं, तो क्या कुछ चल रहा था उस समय आपके दिमाग में? नहीं, देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं मेलबर्न ज़रूर गई थी, लेकिन वहाँ पर एक तो वो शहर बहुत छोटा है जी।